बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 11 नवंबर 2025 मंगल का दिन और कल 6:55 पर न्यू दिल्ली में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है जिसमें दर्जनों लोगों की हलाकतों की खबरें आती हैं और उसका इल्ज़ाम इंडियन मीडिया की जानिब से पाकिस्तान पर लगाया गया। और मैं आपको बता रहा था कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की जानिब से किया गया है और इसको इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला और एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी जाएगी। तो जनाब, अब खबर क्या आ रही है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मोदी की जानिब से अपनी तमाम अफवाज को पाकिस्तान पर हमला करने का एक हुक्म जो है वो जारी किया गया है। दिन चढ़ते ही कल जो नई दिल्ली में हमला हुआ, उस हमले को आज वो बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान पर हमलों की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और नरेंद्र मोदी की जानिब से अपनी अफवाज को क्या हुक्म जारी किया गया है। अमित शाह का बयान और नरेंद्र मोदी का बयान जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर चलवाएंगे और उसका पोस्टमार्टम करना है कि सिचुएशन इस वक्त कितनी ज्यादा लर्जाखेज है और जंग आपके दहलीज पर आकर खड़ी हो चुकी है। और ये जो जंग है ये बहुत लंबी और बहुत खतरनाक होने जा रही है, यानी कि नवंबर का महीना आप इसको जंग का महीना कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस वक्त न्यू दिल्ली में आला फौजी अफसरान की आला तरीन बैठक, अहम तरीन बैठक, और इस बैठक में क्या होने जा रहा है और आईएसपीआर की जानिब से, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि आईएसपीआर की जानिब से भी खबर की तस्दीक कर दी गई है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना नहीं भूलना है। जनाब, न्यू दिल्ली में हमला होता है और वो जो बम ब्लास्ट हुआ, उसमें मैंने आपको कल वाले वीलॉग भी बता दिया था कि ये बम ब्लास्ट जो है वो एक बड़ी अहम टाइमिंग से ऊपर हुआ है कि जब बिहार का इलेक्शन करीब है और भारतीय मीडिया के मुताबिक न्यू दिल्ली में जो बम धमाका हुआ वो एक नेवी ऑफिसर की कार पर हुआ और बाकी जितनी आसपास कार गाड़ियां खड़ी थी, रिक्शा खड़े होते, वो भी जलकर राख हो गए। और वहां पर तकरीबन जो एज पर इंडियन मीडिया रिपोर्ट 9 जो लोग हैं वो उसमें हलाक हो चुके हैं। अब अचंभे की बात यह है कि आज ही जो बिहार का इलेक्शन है उसका फेज 2 शुरू होने जा रहा है और भारत के जितने भी सियासी माहिरीन हैं वो इस बात पर यकीन थे कि फेज 1 में मोदी सरकार को बदतरीन शिकस्त होने जा रही है। फेज 2 स्टार्ट हो रहा है और फेज 1 में मोदी को अपनी शिकस्त जब नजर आई तो उसने न्यू दिल्ली में, कैपिटल में, ये कोई आसान बात नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर अटैक हो जाए, ये जो पूरा पाकिस्तान लरस जाता है। अब ये न्यू दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर, उनके कैपिटल में जो अटैक हुआ है, उसने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि मोदी को, बीजेपी को इलेक्शंस में शिकस्त हो रही थी। फेज 1 वो हार गए थे और उसको अपनी शिकस्त जब नजर आई तो उसने न्यू दिल्ली में एक बहुत बड़ा अटैक करवाकर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। तो यही वजह है कि सब भारतीय फौजें जो हैं वो इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं, हर तरह से हाई अलर्ट है, डिप्लॉयमेंट्स हो गई हैं, उनके ड्रोन हो, उनकी मिसाइल्स हो, भारतीय लड़ाका हथियार वो पाकिस्तान की सरहद के ऊपर मौजूद है। तो इस सारी सिचुएशन में जब मोदी बिहार का जो इलेक्शन फेज 1 हार रहा है, भारत के तमाम सियासी पंडित जो हैं वो मोदी को बता रहे हैं कि इलेक्शन हार जाओगे। और आज 11 नवंबर को फेज 2 शुरू हो रहा है और कल भारत ने कुछ दहशतगर्द पकड़ने का दावा किया कि हमने कुछ दहशतगर्द पकड़े हैं और जिनसे 360 किलोग्राम का धमाका खेज मवाद होने का इन्होंने दावा भी किया कि हमने उससे बरामद किया है। और फिर कल ही ये अटैक हो जाना न्यू दिल्ली के अंदर ये बताता है कि जिस पर जो फौरी बयानिया बनाया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब शुरू होने वाला है। यानी कि चंद ही घंटे गुजरे थे कि बॉलीवुड का जो स्क्रिप्ट है वो आप सबके सामने आ गया। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये अटैक हुआ और इसका रिटेलिटी अटैक ये पाकिस्तान पर लॉन्च करेंगे, आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं, जिसके लिए हमारी भारतीय जो पाकिस्तानी फौज है, फिजाइया है, वो इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर जा चुकी है। तो अब खबर क्या आ रही है, दिन चढ़ते ही न्यू दिल्ली का एक तो ये जो हमला है वो उसका मंसूबा भी नकाब हुआ है और पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर दी गई है। पाकिस्तान पर हमले का हुक्म जारी किया गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो बयान है वो आपके सामने मैं 1 बाय 1 रखता हूं और फिर आईएसपीआर वाली खबर की जानिब उसके बाद बढ़ते हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी ने एक एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, जिसमें वो कहते हैं, कंडोलेंसेस टू दोस हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वन इन द ब्लास्ट इन दिल्ली अर्लियर दिस मॉर्निंग। उन्होंने कहा कि हमें उससे ज़ाहिर ताज़ियत है कि जो लोग वहां पर हलाक हो गए उस हमले के अंदर। आज जो हमला हुआ, यानी कि कल शाम हमला हुआ, मे द इंजर्ड रिकवर एट द अर्लीस्ट। उन्होंने ये दुआएं दी कि जो जख्मी हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे। ये उनकी वो बात कर रहे हैं, वायर है वो, तो वो हिंदुओं के यहाँ तो कुछ और कॉन्सेप्ट होता है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। दोज अफेक्टेड आर बीइंग असिस्टेड बाय अथॉरिटीज, रिव्यूड द सिचुएशन विद होम मिनिस्टर अमित शाह एंड अदर ऑफिशियल। वो कह रहे हैं कि हम जो हालात पैदा हो गए हम इसको रिव्यू
रिव्यू कर रहे हैं अपने होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ और जो अदर ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो उनकी उनकी एजेंसीज हैं, रॉ है, उनके आला फौजी अफसरान हैं, उनके साथ इस वक्त हंगामी मीटिंग जारी है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने इस वक्त जनाब सारी जितनी मीटिंग्स हैं उनको कैंसिल कर दिया है और उनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उनकी हॉटलाइन राब्ते हो रहे हैं, अमित शाह के साथ उनके राब्ते हो रहे हैं और इस सारी सिचुएशन को वो एनालाइज कर रहे हैं। अब एएनआई भारतीय चैनल है, उनकी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फिर एक और खबर आती है और अमित शाह का जो बयान है वो सामने आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने कहा कि व्हेन आस्क्ड इफ इट वाज अ टेररिस्ट अटैक, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेज वी आर कीपिंग ऑल एंगल्स ओपन, इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स। वो कह रहे हैं कि हमने सारे एंगल्स को देख रहे हैं कि हमला कैसे हुआ, कहां से हुआ, और हम सारे एंगल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से व्हाट कॉज द इंसिडेंट। उन्होंने कहा कि ये कहना कबल वक्त होगा कि ये टेरर अटैक था। ये जो हुआ है ये एक बहुत खतरनाक तरीन हमला है। अंटिल द सैंपल्स रिकवर्ड फ्रॉम द ब्लास्ट साइट आर एनालाइज्ड बाय एफएसएल एंड एनएसजी। जो उनकी एजेंसीज है उनकी जानिब से जो ब्लास्ट साइट है वहां से जो चीजें रिकवर हुई हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है, उनका पोस्टमार्टम हो रहा है या उनका फ्रांसिक हो रहा है। अब फ्रांसिक करने के बाद ये इल्जाम लगाएंगे कि पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान से हमने कुछ दहशतगर्द जो हम पकड़े थे जो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट होने की कोशिश कर रहे थे। नैरेटिव तो ये बनाया चाहे खा। अमित शाह के इस बयान से भी लगता है कि वो कह रहे हैं कि हम हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर। अभी कौन सा एंगल आपके माइंड में आ रहा होगा? ये वही एंगल है कि जो ऑपरेशन सिंदूर की इनके नेवल चीफ भी बात कर रहे थे, इनके एयरफोर्स के चीफ भी बात कर रहे थे और नरेंद्र मोदी ने खुद आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर ये बात की थी। और जयशंकर ने भी अपनी जब फौजी राजनाथ सिंह ने जब वो आला नेवी ऑफिसर से गुफ्तगू कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि अब की बार तुमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कराची को टारगेट बनाना है। तो उन्होंने कहा कि इट इज डिफिकल्ट टू से एनीथिंग अबाउट इट, हाउएवर वी डू नॉट कंसीडर एनी एंगल क्लोज। हम किसी भी तरह से किसी भी एंगल को क्लोज नहीं करेंगे। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान से भी अटैक हुआ है हम उसके ऊपर भी आंखें देख रहे हैं, पाकिस्तान ने हमला किया है। वी विल इन्वेस्टिगेट ऑल एंगल्स विद डिटर्मिनेशन। अब इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है, नरेंद्र मोदी का बयान देखें, उन्होंने कहा कि वो हाई ऑफिसर्स के साथ राब्ते में, उनकी जो रॉ के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनके साथ, उनकी फौजी अफसरान के साथ, अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं उनकी अगर आप स्टेटमेंट को देखें डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि इस वक्त आला सतही का जो इजलास है, जो हॉटलाइन राब्ते हैं वो पूरी रात जारी रहे नरेंद्र मोदी के और उनके हाई ऑफिशियल्स के साथ। और इसके वास्तविक तौर पर मतलब है कि अब ये आज सुबह ही खबरें चलवाना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान ने न्यू दिल्ली में अटैक किया है, अब हम अपना रिटेलिटरी अटैक लॉन्च करने जा रहे हैं। अब अगर आप जनाब बॉर्डर्स की सिचुएशन देखते हैं, लाहौर वाले बॉर्डर के ऊपर इंडियन जो एयरफोर्स है वो अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रही है और उसके अलावा जम्मू कश्मीर वाली साइड के ऊपर नौटम जारी है, लाहौर वाली साइड के ऊपर नौटम जारी है। पाकिस्तान की हर जो उनकी वर्किंग बाउंड्री है, एलओसी है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर भारतीय एयरफोर्स अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। हैवी डिप्लॉयमेंट हो गई है और वहां पर उनके राफेल तैयारे हैं, उनके जेट्स खड़े हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, हर तरह से। और इंडिया ना इस प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहा है। पहले इन्होंने प्लानिंग की, जंगी मशकें खत्म हो रही हैं, उसके फौरी बाद ये अटैक होता है और अटैक होने के बाद अब ये पाकिस्तान पर अटैक कैसे लॉन्च करेंगे? पहले ये ड्रोन्स मारेंगे, ड्रोन्स मार के जो लॉ रेंज ड्रोन्स होंगे जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को एंगेज करेंगे, फिर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स चलाएंगे, जो इनकी प्लानिंग नजर आ रही है। अमित शाह के बयान के बाद वाज़ेह तौर पर नजर आ गया कि सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। अब ये इसका पहला नतीजा आप जरा देखें। इस हमले के चंद घंटों के बाद पहले, यानी कि कल ये हमला होता है शाम के वक्त 6:55 पर, और उससे पहले पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा अटैक होता है और आईएसपीआर ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। अटैक हुआ ये साउथ वजीरिस्तान के अंदर जो कैडेट कॉलेज है उसके नजदीक, और वहां पर गन फायर किए गए। जो वहां के लोकल सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि द ब्लास्ट इज सस्पेक्टेड टू बी अ सुसाइड अटैक, ये खुदकुश बम धमाका था। और उसके अलावा सिक्योरिटी सोर्सेज ने भी कहा कि जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उन्होंने पहले सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको इंटरसेप्ट किया और उसके बाद जो बॉम्बर्स हैं उन्होंने खुद अपने आप को फाड़ दिया और वो कॉलेज की प्रीमिसेस के अंदर दाखिल होते हैं। द पावरफुल ब्लास्ट कॉज डैमेज टू नियर बाय सिविलियंस हाउसेस, जो बम धमाका हुआ नॉर्थ वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज के अंदर, जो आसपास की आबादियां थी उससे उनको बहुत सख्त नुकसान पहुंचा है। वहां पर जो सिविलियंस हैं वो जख्मी भी हुए हैं, कुछ वहां पर शहादतों की भी इतलात हैं। और हॉस्पिटल्स के अंदर, नॉर्थ वजीरिस्तान के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लेकिन जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो वहां का स्टाफ है,
वो अभी तक सेफ है। और उसके बाद जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है वो भी जारी होगी कि टीटीपी की जानिब से खारजियों ने जो इंडियन प्रॉक्सी है, ये वर्ड ऐड किया गया है, आईएसपीआर ने जो अपनी प्रेस रिलीज दी है कि 10 नवंबर को खारजियों ने कैडेट कॉलेज वना के अंदर साउथ वजीरिस्तान में ये बहुत बड़ा धमाका किया। सॉरी, नॉर्थ वजीरिस्तान करता है, ये साउथ वजीरिस्तान है। वहां पर उन्होंने जो प्रीमिसेस है उसको ब्रीच करने की कोशिश की है। अब आईएसपीआर की प्रेस रिलीज ये बता रही है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कि कल ही कैडेट कॉलेज के अंदर ये धमाका होना और फितनातुल ख्वारिश जो टीटीपी भारत की प्रॉक्सी है, जो जिनको तालिबान यानी कि अफगान तालिबान और भारत मिलकर उनकी लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके फौरी बाद न्यू दिल्ली के अंदर ये अटैक हो जाना, ये बताता है कि सिचुएशन कितनी वर्स है, जंग छिड़ने जा रही है और बहुत खतरनाक जंग होगी। और इस ऑपरेशन के अंदर जो कैडेट कॉलेज के अंदर जो सिचुएशन बनी, वहां पर फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 खारजियों को न्यूट्रलाइज कर दिया, उनको उड़ा दिए, उनको जान से मार दिए। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का हुक्म हो चुका है और उन्होंने अपनी फोर्सेस को बता दिया कि आप प्लानिंग करें, आप तैयार रहें, किसी भी वक्त अब आपको हमले का हुक्म जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये न्यू दिल्ली, ये कैपिटल पर अटैक होना, ये बताता है कि सिचुएशन कितनी वर्स है। तो एलओसी के ऊपर, वर्किंग बाउंड्रीज के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर भारतीय फौज और फिजाइया को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। उनकी हैवी टेक्नोलॉजी, हैवी अटर्ली, उनके ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट्स जो हैं वो एलओसी के ऊपर पहुंचा दिए गए हैं कि जनाब अब आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। अब तक की तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी हर ख्याल के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।